Hello everyone, welcome to this YouTube channel. From this video, I am restarting my series on algo strategies जहाँ पे मैं हर एक स्ट्रैटेजी का ब्रेकडाउन करूँगा कि आप कैसे एक लॉजिक से लेकर फाइनल एग्जीक्यूशन तक एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्ट्रैटेजी का लॉजिक आता है और उसको कैसे हम कोड करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लाइव टेस्ट करते हैं। सो जो ये पूरी कंप्लीट जर्नी है एक स्ट्रैटेजी की, वो हम इस सीरीज में सीखेंगे। सो इस सीरीज में मैं स्ट्रैटेजी से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा कि किस कॉन्सेप्ट पे स्ट्रैटेजी बनती है। और जो आज हम समझने वाले हैं वो है रेफरेंस प्राइस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस पे आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो आपने भी कभी देखा होगा कि ब्रेकआउट होने के बाद जब आप एंट्री लेते हो तो वो काफ़ी लेट एंट्री होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वो आ चुका होता है ऑलरेडी। तो इसी चीज़ को टैकल करते हुए ये रेफरेंस प्राइस का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और सपोज करो मार्केट 25,900 पे ओपन हुआ है। तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस प्राइस को नोट कर लेंगे। अब मार्केट यहाँ से जैसे ही 50 पॉइंट्स आइदर साइड मूव करता है, मैं उस साइड पे पोजीशन लूंगा। तो ये बेसिकली आप इसको एक वेट इन ट्रेड से भी समझ सकते हो। तो अभी जो हम स्ट्रैटेजी समझेंगे आगे चल के, वो यही होगी, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। और हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे आप मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस प्राइस को नोट कर लिया है। अब मार्केट यहाँ से सपोज 50 पॉइंट्स अपसाइड या डाउनसाइड मूव करता है तो मैं अपनी पोजीशन लूंगा। अब पोजीशन कुड बी इन एनी फॉर्म। आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। ये जस्ट अपना एक सिग्नल जनरेशन है। सो जो हमारा कॉन्सेप्ट है रेफरेंस प्राइस का, वो ये है कि जैसे ही मार्केट, मतलब हम एक गिवन टाइम पे या गिवन हमारा जो सिग्नल है उस पे हम एक प्राइस ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही मार्केट इससे कुछ अपसाइड या डाउनसाइड जाता है, या तो वो पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर वो परसेंटेज हो सकता है। तो जैसे ही मार्केट एक प्राइस से थोड़ा दूर जाता है तो हम हमारी पोजीशन लेंगे। सो आप इसको डायरेक्ट वेट एंड ट्रेड से कंपेयर कर सकते हैं। ये वेट एंड ट्रेड वाला ही लॉजिक होता है, जहाँ पे हम एक रेफरेंस प्राइस नोट करते हैं। अब इसमें हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इवन आप ऑप्शंस के चार्ट पे भी रेफरेंस प्राइस लगा सकते हैं कि अगर इस प्राइस से इस प्राइस तक जाता है तो मुझे पोजीशन लेनी है। अब सपोज अगर आप बाय कर रहे हो और आप एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो, तो अगर सपोज आपका 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है और आपका ऐसा 10 पॉइंट का वेट एंड ट्रेड है, तो जैसे ही 100 से 110 पर जाएगा तो आप अपना कॉल बाय कर लोगे। एंड देन आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस, टारगेट, टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हो। बट जो स्ट्रैटेजी का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कोर लॉजिक है, वो रेफरेंस प्राइस पे बेस्ड है। तो ये होता है रेफरेंस प्राइस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं चार्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही सपोज करो मार्केट यहाँ से, जैसे यहाँ पे 50 पॉइंट्स का डाउनसाइड मूव आया, तो हमने यहाँ कहीं जाके अपना या तो पुट बाय कर लिया अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, या तो आपने कॉल सेल कर दिया। तो और आपका सपोज स्टॉप लॉस रेफरेंस प्राइस के 50 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ कहीं आपने एंट्री बना ली है और यहाँ कहीं आपने ऑप्शन सेल कर दिया है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो आप इसमें टारगेट अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रख सकते हो। टारगेट 1:2, 1:3 हो सकता है, बट मैं यहाँ पे फिलहाल कोर लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट नीचे ही गया है, तो हमारा फुल डे का फ़ायदा हुआ है। ये जो लॉजिक है, ये आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। सिंस ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लॉजिक है, तो इससे हम काफ़ी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे। आगे वाली आप सीरीज़ में देखोगे कि हमने इसके बेसिस पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी है। और सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है, वो रेफरेंस प्राइस स्ट्रैटेजी नाम से मैंने एक ट्रेडरॉन पे क्रिएट कर रखी है। तो अब ये भी स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी इसी रेफरेंस प्राइस कॉन्सेप्ट पे बनी है। तो आप रेफरेंस प्राइस को वेट एंड ट्रेड मान सकते हैं। तो ये वेट एंड ट्रेड जैसा ही होता है, जहाँ पे हम एक पॉइंट पे प्राइस नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर या फिर कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जस्ट अगर मार्केट यहाँ से यहाँ मूव करता है, दैट मीन्स वो मोमेंटम शो कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम एंट्री या एग्जिट लेंगे। वहाँ से हमारा सिग्नल जनरेशन जो होगा, वो हम हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो ये है कॉन्सेप्ट रेफरेंस प्राइस का। सो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इसके बेसिस पे कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के टेम्पलेट शेयर करूंगा विथ कोड,
तो आप देख सकते हो कि कैसे-कैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया है। सो ये वीडियो था रेफरेंस प्राइस कॉन्सेप्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।